अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ महानूर तहसीन और आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 में। नाजरीन, अक्सर व बेशतर हम अपनी ज़िंदगी में खुदगर्ज़ हो जाते हैं, मगर अब भी इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ना सिर्फ अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं, बल्कि अपने जैसे कई और लोगों की भी मदद करते हैं। आज मैं मौजूद हूँ एक कैफ़े अबे खाओ के बाहर और इसमें ऐसा क्या मुख्तलिफ है, आइए देखते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आयशा के साथ। आयशा अबे खाओ की को-फाउंडर्स में से एक हैं और इन्होंने बहुत क्लोजली हमारे पाकिस्तान में जो डिफरेंटली एबल लोगों का कल्चर है, उनकी मुश्किलात हैं और वो क्या क्या फ़ेस करते हैं, ये सब देखा हुआ है क्योंकि इनके अपने भाई डिफरेंटली एबल हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे इनका जर्नी अबे खाओ का और इनको क्या स्ट्रगल्स फेस हुई और ये किस तरह से शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, सबसे पहले तो ये सवाल जो शायद आपसे हर कोई करता हो कि किस तरह से आप लोगों ने ये स्टार्ट किया, किस तरह से आप लोगों को आइडिया आया कि हमें इस तरह की कोई जगह खोलनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो साइन लैंग्वेज हम कहते हैं इट इज़ आवर मदर टंग, बिकॉज़ हम जब पैदा हुए तो हमने साइन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दी बिकॉज़ माय फादर इज़ डेफ। तो इट इज़ हमें लगता है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लोग हमें कहते हैं कि नहीं, अच्छा अफ़सोस करते हैं, लेकिन हम उनको फिर बहुत प्राउडली बताते हैं, नहीं वी आर सो प्राउड ऑफ आवर फादर। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बाद माय मदर इज़ हार्ड ऑफ हेयरिंग, तो फिर मेरे दोनों भाई वो भी हार्ड ऑफ हेयरिंग है। तो जो सबसे छोटा वाला जो मेरा भाई है, ही केम अप विद दिस आइडिया कि हम लोगों ने एक ऐसा फूड वेंचर स्टार्ट करना है जिसमें हम डेफ यूथ को एम्पावर करेंगे। वाई डू वी हैव टू सीक फॉर हेल्प के हमें इंटरप्रेटर्स ला के दो, जब भी हमें कहीं हॉस्पिटल जाना है, वाई कांट वी teach this language, which is a very beautiful language, I must say, to the public. क्योंकि आपने अपने फैमिली के साथ ये बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व किया है, तो आप हमें बता सकती हैं कि ऐसी क्या स्ट्रगल्स हैं जो आपकी फैमिली, आपके वर्कर्स डेली बेसिस पे फेस करते हैं? मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है, मुझे लगता है कि साइन लैंग्वेज सीखना कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि मेरे फादर, उनका अपना भी एक छोटा सा बिज़नेस है और उधर भी उन्होंने किसी इंटरप्रेटर पे रिलाई नहीं किया। और इट इज़ अ ग्रेट एग्जांपल कि उन्होंने भी ना उनके सारे कस्टमर्स को उनके साथ कम्युनिकेट करना आता है इन साइन लैंग्वेज। एंड आई थिंक अबे खाओ के पीछे भी ना माय फादर्स बिजनेस इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, जिसकी वजह से हमें आइडिया है। एज अ सोसाइटी आपको लगता है कि हम लोग डेफ लोगों के लिए या डिफरेंटली एबल लोगों के लिए उतना कर रहे हैं जितना करने की ज़रूरत है? एक्चुअली हम लोग अभी तक ना सिंपैथेटिकली देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको सिंपथीज़ की ज़रूरत है। माय होल टीम, मैं ये नहीं कहती कि अगर मेरे जहन में एक आइडिया आ गया है तो मैंने कोई बहुत बड़ा कमाल किया है। एक्चुअली जो मेन प्लेयर्स हैं वो यही हैं, इनके बगैर ये आइडिया सक्सेसफुल होता ही ना। तो मुझे लगता है माय ग्राफिक डिज़ाइनर, जिसमें हम हर किसी को कोट करती हूँ जाके, ही इज़ ऑल्सो डेफ, ठीक है, और वो माशाल्लाह ही इज़ वेरी कैपेबल और वो हमें बिल्कुल इतने अच्छी चीज़ें डिज़ाइन करके देखता है। इवन समटाइम्स वी गेट अमेज के ना, यार तुमने इतना अच्छा हमें डिज़ाइन करके दिया है। तो मुझे लगता है हमें सिंपथीज़ को इनको ज़रूरत नहीं है और अभी तक हमारे यहाँ इनको ऐसी जॉब्स नहीं दी जाती जो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो। अबे खाओ में ना हम सिर्फ इनको एम्प्लॉय नहीं करते, अगर ये चाहें तो हम इनको एंटरप्राइज़ अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगे, बिकॉज़ वी आर अ सोशल एंटरप्राइज़। तो अगर इनके पास दोनों ऑप्शंस हैं, अगर तो ये यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो आए, अगर ये अपने आप का एक छोटा कारोबार सेटअप करना चाहते हैं तो हम उनको ट्रेन करेंगे, हम उनको एक छोटा सा उनका अपना कारोबार सेट करके देंगे और हमें लगता है इनका भी पूरा हक है कि इनके पास अपना एक कारोबार हो। आप लोगों के कैफ़े की मेन थीम क्या है? क्या इसके फ़ूड की एक स्पेसिफ़िक थीम है? क्या इसकी सिटिंग की एक स्पेसिफ़िक थीम है? अच्छा, यहाँ पे जो मेजरली थीम है वो ये है कि साइन लैंग्वेज बेस्ड कैफ़े है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स आते हैं दे हैव टू प्लेस देयर ऑर्डर्स इन साइन लैंग्वेज, ठीक है। ऊपर से हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट कोड्स वगैरह, जैसा कि आपने देखा होगा, लगाया है कि हमें सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, वी आर इक्वली कैपेबल, ठीक है। हमें इस सोसाइटी में इक्वालिटी का वो जो एक दर्जा है वो दिया जाए। और इसके अलावा हमारे जो मोस्ट सेलिंग आइटम्स हैं और मेजरली हमारे पास होममेड स्नैक्स होते हैं, इसके अलावा हमारे पास फ़ास्ट फूड भी होता है। तो हमारी यहाँ पे जो चॉकलेट ब्राउनी है, इट इज़ वेरी फेमस हियर।
सही। अच्छा, क्योंकि अब ये एक कॉन्सेप्ट बन चुका है, आप लोगों ने एक इतना अच्छा कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, तो आपके इस प्लेस को लेके, इस कॉन्सेप्ट को लेके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप अपने कुछ आने वाले सालों में या 10 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम हमारा जो ख्वाब है जो हमने स्टार्ट किया, हम चाहते हैं कि जितनी भी डेफ यूथ है पूरे पाकिस्तान में, हम चाहते हैं कि वी वांट टू सी देम एम्प्लॉयड एट डिफरेंट यानी कि आउटलेट्स हों पूरे पाकिस्तान में डेफ कम्युनिटी के, और वो अबे खाओ की डिफरेंट आउटलेट्स ओन भी करें, और अगर वो चाहें तो वहाँ काम भी करें। इट्स टोटली अप, दे हैव देयर चॉइसेस ना, जिसने ओन करना है वो ओन भी कर सकता है, जिसने काम करना है वो काम भी कर सकता है, बट वी रियली वांट टू सी अबे खाओ ऑल ओवर पाकिस्तान। सही। अच्छा, एक और सवाल, नाम आप लोग का बहुत इंटरेस्टिंग सा है, अबे खाओ। हाउ डिड यू कम अप विद दैट? ये भी मेरा छोटा भाई, ही वॉज सिटिंग वन डे एंड हमने सारा बिजनेस प्लान कर लिया। मैंने कहा द आइडिया इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज बाय प्रोफेशन नन ऑफ अस आई थिंक इज़ फ्रॉम द बिजनेस बैकग्राउंड। तो मैं जैसे कि मैं एक बायो साइंटिस्ट हूँ, जो मेरा बड़ा भाई है ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और फिजान उस वक्त ओ लेवल्स कर रहा था। तो आई थिंक कि उसके बाद फिजान व्हेन ही केम अप विद दिस आइडिया, तो मुझे काफ़ी उसने ना सोचने पे मजबूर कर दिया कि आई कैन नॉट से नो टू दिस आइडिया। और फिर फिजान, मैंने कहा अच्छा नाम क्या होगा? आई वाज थिंकिंग कि नहीं यार ज़रा उसमें ये हो, बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा हो। फिजान कहता नहीं, इट शुड बी वेरी कैची फॉर द यूथ। तो आई थिंक वो फिर उसको एकदम से आया दिमाग में। आई थिंक ही इज़ द आइडिएटर ऑफ दिस होल आइडिया, और इंशाल्लाह आगे भी ना ही हैज़ अ ब्रिलियंट ब्रेन। तो वो आइडिया, हम उसको घर में कहते हैं कि आइडिया की मशीन है, ठीक है। तो हाँ, ही केम अप विद दिस आइडिया। सही। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि क्योंकि आपने बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व किया है, तो तालीम हासिल करने में और जॉब या बिज़नेस स्टार्ट करने में एक डिफरेंटली एबल इंसान को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? It's a very good question. My eldest brother, he's a social activist, और through him we got to know a lot about deaf community. Quality education मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि नहीं है इनके लिए, और अभी हम चाहते हैं कि हम इनको खुद इन्होंने अपनी आवाज़ उठानी है कि हमें अच्छी तालीम दी जाए, ताकि लाइक अबे खाओ एक मिसाल होगा बाकी बिजनेसेस के लिए कि वो भी अपनी बिजनेसेस में इनको अकोमोडेट करें, इनको आगे बढ़ने के मौके दें, ना सिर्फ इनको बस पीछे रहने वाली जॉब्स दें, जो कि आप समझ रही होंगी पीछे रहने वाली जॉब। मैं कह रही हूँ हर इंसान का हक़ है कि वो आगे बढ़े, तो ये एक मिसाल बनेगा, और ये हमें खुशी होगी कि अगर बाकी ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेसेस अगर ये इनिशिएटिव लेते हैं, तो हम उनको भी इनकरेज करेंगे कि वो इनको हायर करें। मैंने जितना अरसा तालीम हासिल की, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गुज़रा, मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके बाद मुझे जॉब ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जगह जगह CVs जमा कराई और बहुत ही डिप्रेस लाइफ गुजारी। अब अबे खाओ में मुझे एक रोज़गार का मौका मिला, और यहाँ पे डेफ कम्युनिटी को सपोर्ट किया जाता है, हमें हमारी शनाख्त पे जाना जाता है। आज अबे खाओ में अल्लाह का शुक्र है कि मुझे एक जॉब का मौका मिला है, जहाँ पे हमें और एक सुनने वाले अफराद के दरमियान एक बराबरी का दर्जा दिया जाता है। अबे खाओ के लिए मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, जहाँ यहाँ अबे खाओ में हेयरिंग और डेफ लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, और मैं यहाँ पे अपनी फेलो कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा हूँ। अबे खाओ की कहानी एक जीती जागती मिसाल है कि अगर इंसान के अंदर आगे बढ़ने का जज्बा हो, तो ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकता, और ना सिर्फ वो अपने गोल्स को अचीव कर सकता है, बल्कि वो अपने जैसे बाकी लोगों को भी अपने गोल्स अचीव करने में मदद कर सकता है। ये थी हमारी आज की कहानी। मज़ीद कहानियाँ और ख़बरें देखने के लिए देखते रहिए औसाफ डिजिटल।